नमस्कार, मैं अनु सिंह विद्रोही पेश हूँ एक बार फिर। साथियों, आज हम बात करेंगे हरियाणा के एक हत्याकांड के बारे में, एक जातीय हिंसा के बारे में, जिसमें एक छोटी सी बात से विवाद शुरू होता है। एक कुत्ते के भौंकने से विवाद शुरू होता है और फिर ये भीषण आगजनी हिंसा, मारपीट और हत्या में परिवर्तित हो जाता है, जिसमें बाद में 13 को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। और इस हिंसा के बाद उस गांव के 250 से अधिक लोग अपना घर परिवार छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए वहां से चले गए। हम बात कर रहे हैं हरियाणा के मिर्चपुर कांड की 21 अप्रैल 2010 कि उस घटना के बारे में, जिसमें जाट और वाल्मीकि समाज के बीच में जातीय हिंसा हुई। उससे पहले आपसे हमारा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। घटना की शुरुआत होती है 19 अप्रैल 2010 को। जाट समाज के कुछ लड़के वाल्मीकि बस्ती से शाम के समय गुजर रहे थे और तभी एक कुत्ते ने उन पर भौंक दिया। एक जाट युवक ने एक ईंट उठाई और कुत्ते को मारी, जिस पर वाल्मीकि समाज के एक युवक ने आपत्ति जताई, जिसको लेकर के विवाद हो गया, आमतौर पर जो होता है। और उस विवाद में कहा सुनी हुई जाट युवकों ने देख लेने की धमकी दी और चले गए। उसके बाद अजीत सिंह कांस्टेबल, जो जाट समाज से थे, वो वाल्मीकि बस्ती में पहुँचे और उनसे माफ़ी मांगने के लिए कहा। माफ़ी मांगने के लिए पंचायत में वाल्मीकि समाज के 2 लोग गए तो उनको बुरी तरह मारा पीटा गया और इधर जाट समाज के लड़कों ने वाल्मीकि समाज के घरों पर पथराव शुरू कर दिया। करीब आधा घंटे बाद पुलिस आई और वाल्मीकियों को सुरक्षा देने की बात करके चली गई। 21 अप्रैल को लाठियों, डंडों, पत्थरों और तेल के कंटेनर के साथ जाटों की एक भीड़ दलित बस्ती वाल्मीकि बस्ती की तरफ बढ़ी और उन पर हमला बोल दिया। उसके बाद वाल्मीकियों ने भी अपने बचाव में जवाबी हमला किया। उनके हाथ में जो भी आया ईंट पत्थर, उससे जवाब दे करके हमला करके अपना बचाव करने की कोशिश की। और ये बात सिर्फ हमले तक, मारपीट तक नहीं रुकी। जाट समाज की उग्र भीड़ ने वाल्मीकियों की बस्ती में आग लगा दी, जिसमें 18 घर जल करके खाक हो गए और एक दिव्यांग लड़की और उसका 70 वर्षीय पिता उस आग में जल करके मौत की गोद में सो गया। इसके बाद में ये घटना ने इतना भीषण रूप लिया कि पूरे प्रदेश में इसके चर्चे शुरू हो गए। पूरा देश इस घटना से दहल गया और गांव मिर्चपुर गांव में सीआरपीएफ की 45 जवानों की एक टुकड़ी इस गांव की सुरक्षा में लगाई गई। वाल्मीकि समाज के 51 लोग घायल हो गए और वाल्मीकि कॉलोनी के 18 घरों को जला दिया गया। हिंसा के दौरान बड़े पैमाने पर दंगे और संपत्ति की चोरी की गई। घटना के बाद करीब 150 पीड़ित दिल्ली भाग गए। जाटों के हमले के डर से जनवरी 2011 के 15 दिनों के दौरान करीब 1 दर्जन दलित परिवार गांव छोड़ करके हमेशा के लिए चले गए। हिंसा के बाद 8 साल की समय में 2018 तक करीब 254 परिवार गांव छोड़ करके हमेशा के लिए चले गए। हरियाणा पुलिस ने 2010 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 9 जनवरी 2011 को 98 आरोपियों को हिसार जेल में, तिहाड़ जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। 15 जनवरी को जाट समुदाय के कुछ लोगों ने नए सिरे से जांच शुरू करने के लिए विरोध प्रदर्शन किया। न्यायालय ने 20 जनवरी 2011 को सीबीआई के अधीन मामले को सौंप दिया। 10 मार्च 2011 को ट्रायल कोर्ट ने 97 व्यक्तियों के खिलाफ आरोप तय किए।
24 सितंबर 2011 को ट्रायल कोर्ट ने 82 लोगों को बरी कर दिया और 15 व्यक्तियों को दोषी ठहराया, लेकिन किसी को भी हत्या का दोषी नहीं पाया गया, जिसके लिए अधिकतम 10 साल की कैद हो सकती है और 5 लोगों को 5 साल की जेल हुई। 7 लोगों को प्रोबेशन पर रिहा किया गया। 31 अक्टूबर 2011 को 3 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 5 को 5 साल की जेल और प्रत्येक पर 20,000 रुपये जुर्माना लगाया गया और अन्य 7 को परवीक्षा पर रखा गया। 6 अक्टूबर 2012 को ट्रायल कोर्ट ने एक दोषी को सभी आरोपों से बरी कर दिया जो पहले से फरार चल रहा था। उच्च न्यायालय ने 13 दोषियों की दोष सिद्धि और कारावास को बरकरार रखा। 20 व्यक्तियों को बरी करने के फैसले को पलट दिया जिन्हें पहले बरी कर दिया गया था निचली अदालत के द्वारा, और 24 अगस्त 2018 को उन्हें दोषी ठहराया गया। अगस्त 2018 में अदालत ने 33 दोषियों में से 12 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तो ये वो घटना थी मिर्चपुर कांड की, जो एक कुत्ते के भौंकने से जो आम तौर पर होता है, कहीं भी किसी भी गली से आप गुजरेंगे तो कुत्ते भौंकने लगते हैं, होता है, उनका स्वभाव होता है, और ये बात वहाँ से शुरू होती है। और ये भी होता है कि कुत्ता जब भौंकता है किसी के ऊपर तो वो भी प्रतिक्रिया में कुछ ना कुछ उसको फेंक करके मार कर अपना बचाव करने की, कुत्ते को डराने की कोशिश करता है। तो ये भी सारी सामान्य प्रतिक्रियाएं इस घटना की शुरुआती दौर में हुई, लेकिन बाद में इस घटना ने इतना भीषण रूप ले लिया कि 2 लोगों की जान चली गई, 18 घर जल करके खाक हो गए, लाखों की संपत्ति नष्ट हो गई, 13 लोगों को आजीवन कारावास की सजा हुई, 254 लोगों को हमेशा हमेशा के लिए अपना गांव छोड़ करके जाना पड़ा। धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक और अगली घटना के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, वीडियो को शेयर करके कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया देना न भूलें।